जो अवैसी साहब हैं, उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियाँ दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा-भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब, गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले से। लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो ओवैसी के पाँव धो-धो कर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो ओवैसी कितना ज़बरदस्त बंदा है, देखो ओवैसी मुसलमान है वहाँ का और कितने ज़ुल्म होते हैं और ओवैसी डट के खड़ा है। मेरे पाकिस्तानियों, जाली जंगी जीत का ऐलान करके, जाली तस्वीरें शहबाज शरीफ से हासिल करके, बुलेट विद बॉम्ब, ब्रिक विद वटा हैं, और ये दहशतगर्दी में रिमूव कर दूंगा। और ये बार बार खून की बातें, पाकिस्तानी अवाम के खून के साथ खेलूंगा, होली खेलूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अब ओवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या-क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स, तो ये बहुत नाराज हैं। देखिए हालात बड़े खराब हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब अगले 4 सालों के अंदर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उसकी वजह है ना, ये सूट करता है उनको। बताओ कि मोदी ने ये काम किया, नाम लो उसका। डर रहे हैं, खंपे टांग रही हैं, माथे पे पसीने। मोदी का नाम ले लिया तो आलमी ताकतें नाराज हो जाएंगी। पाकिस्तान अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी दूसरे मुसलमानों के लिए क्या करेगा? क्या कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी को बताया गया कि वह पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स का निशाना बन गए हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अब मैं पाकिस्तान का दूल्हा भाई हूँ। इतना बोलने वाले, इतना सुंदर इंसान और कौन दिखेगा उन्हें। पाकिस्तान पर ओवैसी का हमला यही नहीं रुका, उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर निशाना साधा, जिन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की थी जो कथित चीनी सैन्य अभ्यास जैसी दिखती थी। ओवैसी ने कहा, ये बेवकूफ जोकर्स भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 के चीनी सेना अभ्यास की तस्वीर दी थी जिसमें इसे भारत पर जीत बताया था। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान यही सब करता है, नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, इनके पास अक्ल भी नहीं है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो मुझे ये बताइए कि एक जो असदुद्दीन अवैसी हैं इंडिया के, वो क्योंकि आपको पता है कि वो डेलीगेशन में भी एक हैं और इंडिया का इस वक्त वो बड़ा लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि एक तस्वीर शेयर हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ पाकिस्तान के, और वो एक तस्वीर जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। आर्मी, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पिक्चर दी है, तो उसके ऊपर ये एक शोर उठ खड़ा हुआ कि जी ये तो फेक पिक्चर है क्योंकि ये तो चाइना की किसी जंग की पिक्चर है। तो उसके ऊपर जो अवैसी साहब हैं उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा-भला कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो ओवैसी के पाँव धो-धो कर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो ओवैसी कितना ज़बरदस्त बंदा है, देखो ओवैसी मुसलमान है वहाँ का और कितने ज़ुल्म होते हैं और ओवैसी डट के खड़ा है। अब ओवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या-क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स, तो ये बहुत नाराज हैं। सर ये क्या हो गया? कि हुआ ये है कि अब ये बैकफायर हुआ है पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की इस पॉलिसी को असल में ये बैकफायर हुआ है। और भाई इंडियन मुसलमान जो हैं वो इंडिया ही उनका वतन है, ठीक है, और वो तभी महफूज रह सकते हैं, वो तभी अपने आप को एक एज ए इंडियन शहरी के तौर पे वो रह सकते हैं जब वो पाकिस्तान के पॉलिसी से वो डिस्कनेक्ट होंगे पाकिस्तान, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि जब ये 47 की ही शायद बात है, जब कायद आजम पहली दफा बम्बे से जब कराची आए थे ना, ठीक है जी जी जी, कराची से बम्बे आए, बाई प्लेन आए थे वो, तो उन्होंने वहां पे बम्बे में ना इंडियन मुस्लिम लीग के जो सरकर्दा लोग थे, लीडर्स थे, वो कायद आजम को मिलने आए एयरपोर्ट पे, और उन्होंने रोना रोया कि कायद आजम साहब आपने 2 कौमी नजरिया करके पाकिस्तान की हमें पीछे लगा के अब आप हमको यतीमों की तरह छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा।
पाकिस्तान तो एक लिमिटेड ज्योग्राफी में ही बनना था ना, पूरे जी, जी। हिंदुस्तान में तो नहीं बन सकता था। जी। तो कायद आजम ने इंडियन मुसलमानों को उस वक्त एयरपोर्ट पे कहा, उन्होंने कहा कि भाई अब आप मुहब्बे वतन इंडियन बनकर रहें। ये कायद आजम का मैसेज था। ओके। बात यह है कि हमने हमेशा कोशिश की है इंडिया के या मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करने की, और दूसरी तरफ हमने सिखों की भी की है। सिखों को भी हमने यही चक्कर हमारा रहा है, हमारी पॉलिसी रही है कि सिखों को भी इंडिया के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ किया जाए। तो ये दोनों चीजें बैकफायर होती रही हैं, और अब ये अवैसी का जो उसने लिया, देखें उनके जेन्युइन जो इंडियन मुसलमान हैं उनके जेन्युइन कुछ मसाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, एज ए मिनॉरिटी भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हल करेंगे ना, वो तो इंडियंस हैं, ठीक है। और उनको तो वो इसलिए वो हमारा दुम छल्ला बन के पाकिस्तान का वो बन के, या तो वो भाई वो वहां पे मजीद अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवैसी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल उसने एक सही रैशनल अप्रोच उनकी आई है कि भाई हम मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान हैं, और हमारा इंडिया जो है वही हमारा वतन है। हम पाकिस्तान के कहने पे इनके प्रोपेगेंडे में आके या इनके इनका टट्टू बन के हम रहेंगे तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो किसी दूसरे मुसलमानों के लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है। मैंने तो कई दफा कहा है, मोदी साहब के पास बहुत जबरदस्त चॉइस है। या वो इस खित्ते के लीडर बन जाएं और कहें मैं इकोनॉमी की सबकी बेहतर करना चाहता हूं, या अपने मुल्क का लीडर बन के और इस खित्ते के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जंगो जदल शुरू कर दें। नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ा चांस आया है और था, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया वो ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते। वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जंगो जदल की, वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो बताएं, अब देखें ना अपने लोगों को क्या बताएंगे, यही बताएंगे ना पाकिस्तान के साथ हमारा ये है, पाकिस्तान के साथ वो है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। फिर उन्होंने कहा जनाब कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। फिर उन्होंने कहा जनाब कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है कि उसने हमें बहुत कुछ रोक के रखा, अभी तो हमने अबेंस में रखी है। वो जो उन्होंने बात की ना, द वाटर ट्रीटी हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस, अभी तो हम उसको देखने लगे हैं। इस अबेंस में बहुत कुछ करेंगे। जब पाकिस्तान इंटरनेशनली इसको लेके जाएगा तो तब हम बहुत कुछ वहाँ पे जाके मान जाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। तब तक इंडिया यूनिलैटरली, इंडिया इस खित्ते में एग्रेशन करना चाहता है। इंडिया एग्रेशन की बात करता है, लड़ाई की बात कर रहा है। अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरे लोगों को पानी का हक है, बिल्कुल पानी का हक है, बट एज पर द लॉ ना। वो जो अजय बंगा ने कहा था कि 1960 में ये जो ट्रीटी हुई उसमें दोनों मुल्क उससे निकल सकते हैं, एक थोड़े निकल सकता है। एक थोड़े निकल सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, द सिचुएशन एट द मोमेंट जो है उसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें। मोदी साहब रोज़ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जनाब गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले से, ईंट का जवाब पत्थर से। सो ये है मोदी साहब।